बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडवोकेट शाहज़ेब आज़म और आप देख रहे हैं लीगल व्यू। नाज़रीन, आज 7 साल बाद नवाज शरीफ साहब के दोनों बेटे वो माशाल्लाह पाकिस्तान की सरजमीन पर आए, बल्कि आ तो 2 दिन पहले गए थे। और अदालत में, जिस अदालत ने उनको इश्तिहारी करार दिया था, मफरूर करार दिया था, भगोरा करार दिया था, उसी अदालत में वो एक आलीशान गाड़ी में बैठ कर आए। अदालत का दरवाज़ा खोला गया उनके लिए और वो अंदर गए और उसमें जज साहब के सामने बस उन्होंने एक अपीयरेंस दी। और जज साहब जो है उन्होंने उनकी शक्ल देखी, शक्ल देख कर जज साहब को इत्मीनान हो गया और उन्होंने वारंट मनसूख कर दिए। वारंट जो थे वो पहले मुअत्तल थे। एक दरख्वास्त दी गई थी कि जनाब अब हम अदालत के सामने सरेंडर करना चाहते हैं क्योंकि हालात बहुत अच्छे हो गए हैं। अब इनकी जो हमशीरा है उनकी हुकूमत पंजाब में बन गई है, तो फुल प्रोटोकॉल होगा। और इसके अलावा जो चाचा जान है उनकी हुकूमत जो है वो बन गई है वफाक में। तो अब जिस तरह का पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ है और ख़ास तौर पर जिस तरह सल्तनत शरीफिया पाकिस्तान में चल रही है, तो उसके रूल ऑफ लॉ तो पाकिस्तान ये भूल जाए। वो तो उस दिन से ही पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ खत्म हो गया था जब पंजाब असम्बली के इलेक्शन 90 दिन से ऊपर गए थे। तो उसके बाद तो रूल ऑफ लॉ तो पाकिस्तान में है ही नहीं। तो उसके बाद कम से कम हमारी जुडिशरी को कुछ ख्याल कर लेना चाहिए था, या कम से कम जज साहब पूछ लेते कि जनाब आप 7 साल, ये कोई 1-2 दिन की बात नहीं है, या चले 1 महीने भी रख लें, तो एक 7 साल एक मफरूर मुजरिम पाकिस्तान में कभी सुने कि एक इश्तिहारी कभी सरेआम घूम कर तो दिखाए कि वो जिस तरह प्रोटोकॉल में आया, जिस तरह से वो प्रोटोकॉल में दोनों भाई और जज साहब के सामने पेश हुए। तो मुझे लगता है जज साहब को भी शायद एक इंप्रेशन क्रिएट हो गया होगा उनके माइंड में कि भाई ये तो बड़े एक मुजरिम ना सही, मुलजमान ना सही, तो क्योंकि अभी सजा नहीं हुई उनको, वो माशाल्लाह इश्तिहारी हो गए थे, तो मुलजिम है अभी तक। तो मुलजमान ना सही, तो वो कोई शाही एक प्रोटोकॉल सामने आया हुआ है। जज साहब को लगा तो होगा एक सेकंड के लिए, लेकिन जज साहब जो है उन्होंने एक बार भी नहीं पूछा। कम से कम पूछ लेते कि जनाब हसन नवाज साहब, हुसैन नवाज साहब, आप इतना अरसा कहाँ रह गए हैं? तो पता तो था सबको कि वो लंदन में रह गए हैं, तो कम से कम पूछ लेना चाहिए था कि भाई आप इतना अरसा रह गए, आपने कानून का मजाक बनाया, आपने आइन का मजाक बनाया। अब 7 सालों में कितने दिन होते हैं? कोई एक दिन भी इश्तिहारी अगर रह जाए तो उसको जवाब देना पड़ता है कि भाई एक एक दिन का हिसाब होता है कि मैं फलां दिन जो था मैं इस वजह से नहीं आ सका, पेयर नहीं हो सका। हमारा अदालती निज़ाम है, लेकिन वो अदालती निज़ाम जो है वो शायद किसी और के लिए है, वो पाकिस्तानियों के लिए तो वो है। लेकिन जो ख़ास तौर पर जो कुछ चंद अफ़राद हैं, तो वो इससे मुझे लगता है एग्ज़ेम्प्टेड है। और उनको एग्ज़ेम्प्ट कौन करता है, तो वो आप सबको पता है कि कौन करता है। और जो हमारे मुल्क के माशाल्लाह चलाने वाले हैं, जो हमारी माशाल्लाह जो ऊपर एलीट बैठी हुई है, और ख़ास तौर पर जो आजकल जो ज एक ही एक हमारे पास इदारा रह गया था जो कि जिस पाकिस्तानी कौम का फ़ख्र था, तो आज जिस तरह उनका इन लोगों ने पीडीएम की 16 माह में हाल की है, तो वो भी सोचते तो होंगे एक बार कि वो पता नहीं कहाँ पर वो किन लोगों के हाथों में वो खेल रहे हैं। लेकिन बहरहाल ये पाकिस्तान का अदालती निज़ाम है। 7 साल बाद 2 लोग आए, उन्होंने जज साहब के सामने सरेंडर तो किया। सरेंडर तो एक भूंडा सा लफ्ज़ है उनके लिए। वो आए, जज साहब के सामने पेश हुए, जज साहब ने उनकी शक्ल देखी और उनको जो है जो 7 साल से जो इश्तिहारी करार दिया गया था वो सारा ख़त्म हो गया। 1 सेकंड में सारा कुछ जज साहब ने उठाकर फेंक दिया। अब अगला प्रोसेस क्या होगा? वो उनको जज सिंपल बरियत की दरख्वास्त देंगे। दरख्वास्त का जो ग्राउंड होगा वो ये होगा कि अब्बा जान जो है वो पहले बरी हो चुकी हैं। मरियम नवाज़ साहिबा बरी हो गई हैं, बाकी जो कुछ 1-2 और इश्तिहारी मुझे लगता है वो भी आ जाएँगे साथ। और इसके अलावा सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। जो केस एक बना था, वो केस क्लियर है। तो अब ये जो अब मैं ज़रा इनको बैकग्राउंड आपको बता दूँ, जब ये केस बने थे तो उस केस में बाकायदा पनामा में जेआईटी बनाई गई थी। उसमें आईएसआई, एमआई और हमारी नैब, एफआईए इनके नुमाइंदे शामिल किए गए थे, यानी तमाम पाकिस्तान के मेन इदारे। अब उन तमाम इदारों की जो रिपोर्ट थी, उन सब ने कहा कि ये शरीफ खानदान माफिया है, ये चोर है, करप्ट है। और उस रिपोर्ट की बुनियाद पर जो उस वक़्त की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, उन्होंने नवाज़ शरीफ को नाअहल किया। तो अब कोई बताएगा कि वो उस वक़्त नवाज़ शरीफ अगर करप्ट था, उस वक़्त ये तमाम इदारे कहते थे कि ये नवाज़ शरीफ चोर है, तो अब वो तमाम इदारे जो है वो नवाज़ शरीफ को सैल्यूट करते हैं, उनके भाई को सैल्यूट कर रहे हैं। मतलब शहबाज शरीफ को भी तो बुलाया जाता था ना जेआईटी में। तो अब कोई कोई तो पाकिस्तानियों को जवाब दे इस अमल का कि भई वो आखिर वो चीज़ क्या थी? वो आप लोगों ने पाकिस्तानी अवाम को क्यों बेवकूफ़ बनाया? पनामा एक इंटरनेशनल स्कैंडल था। अगर आपने नहीं एहतसाब करना था, तो कम से कम उस वक़्त की हुकूमत, वो जैसी भी हुकूमत है, नवाज़ शरीफ करप्ट है, चोर है, लुटेरा है, आप उसको चलने देते, आप उसको 5 साल पूरे करने देते। आपने उस वक़्त भी मुल्क में स्टेबिलिटी, आपने मुल्क की खराब की, डिस्टेबिलिटी क्रिएट की। और उसके बाद जो है जब इमरान खान की हुकूमत है, उसके साथ भी आपने वही साजिश की। और उसके बाद जो है जब एक मिक्सचर एक बनाकर आपने हमारे ऊपर मुसलत कर दिया, और इसका भी कोई पता नहीं है कि ये कब रुखसत हो जाए, क्योंकि ना जिनके पास मेजॉरिटी नहीं है, अवाम की हमायत नहीं है उनके पास, तो बाहर के इदारे तो उन्होंने क्या इनके ऊपर एतमाद करना है। तो ये हमारे पाकिस्तान का अमर रूल ऑफ लॉ है, जो पाकिस्तानियों के लिए बहुत ही शर्म की बात है कि हम ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ पर एक इश्तिहारी जो है 7 साल बाद दिन दनाते हुए आते हैं और अदालत उनको 1 सेकंड में रिलीफ दे देती है। तो ये हमारे
पाकिस्तान का निज़ाम इंसाफ़ है। और हमारे काज़ी साहब के क्या कहने, वो माशाल्लाह इंसाफ़ देने में बड़े माहिर समझे जाते हैं। जिस तरह उन्होंने तहरीक इंसाफ़ से बल्ले का निशान छीना, तो वो तो जिस तरह इंसाफ़ ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को दे रही हैं, जिस तरह परवेज़ मुशर्रफ को इंसाफ़ दिया जा रहा है, तो हमारी अदालतें जो हैं वो अभी फ़िलहाल उन लोगों को इंसाफ़ देने में मसरूफ़ हैं जो इस दुनिया में नहीं है। तो मुझे लगता है जो फ़िलहाल जो दुनिया में है उनको शायद इंतज़ार करना पड़ेगा। तो नाज़रीन देखते हैं कि ये जो हमारा मुल्क का निज़ाम है वो किस करवट बैठता है, लेकिन हमारा जुडिशल निज़ाम जो है वो बिल्कुल फ़ेल हो चुका है इस वक़्त। इस वक़्त वो अपनी अहमियत खो चुका है, अवाम की नज़रों में अपनी अहमियत खो चुका है। अब अदालतों में वही लोग आते हैं जो बेचारे छोटे-मोटे चोरी के केस में फँसे होते हैं, छोटे-मोटे जो उनके अपने सिविल मामलात होते हैं उनमें होते हैं। बाकायदा अब वो पाकिस्तान में रुझान नहीं रह गया कि एक दौर में कहते थे कि मैं तुम्हें अदालत में देख लूँगा, पाकिस्तान में वो रुझान नहीं रह गया, सीधी-सी बात है। तो पाकिस्तान के इदारे जो हैं वो बिल्कुल फ्रीज़ हो चुके हैं। पाकिस्तान का कोई इदारा जो है इस वक़्त वो अवामी हमायत में वो नहीं हो रहा, काम नहीं कर पा रहा जो। तो नाज़रीन देखते हैं कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है वो अब किस तरफ जाता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क पर रहम करे और पाकिस्तान को जो है पाकिस्तानी हुक्मरानों को हिदायत दे ख़ास तौर पर, क्योंकि अभी जो मौजूदा हमारे हुक्मरान हैं वो तो ना वो अवाम के वोटों से आए हैं, ना जिस तरह ख्वाजा आसिफ एक हारा हुआ शख्स उसको जितवा दिया गया है। यानी एक तरह का मज़ाक हमारे मुल्क में चल रहा है। इसको सिस्टम नहीं कह सकते, डेमोक्रेसी नहीं कह सकते, इसको कोई और नाम दे दें, तो वो पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा या हमारे सिस्टम के लिए बेहतर होगा। तो नाज़रीन मुझे मेरी अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।